दुनिया का सबसे बड़ा जिन, सबसे ताकतवर जिन, इच्छाएं पूरी करने वाला जिन। हमने आज तक किसी भी ऐसे जिन के बारे में नहीं सुना। हमें उसके बारे में सब कुछ जानना है। अभी क्या? अभी दिखाओ। अम्मी हुजूर हमसे मिली क्यों नहीं? कहाँ गई है वो? जी कैद खाने गई है। इस सूरत में यह हुकूमत, यह रियासत, यह तख्त और ताज हमारा कभी नहीं हो सकता। आपके और तख्त और ताज के बीच में अगर कोई अड़चन है तो वो है बेगम सहर। अब भी वक्त है शहजादे, उस सहर को रुखसत कीजिए। कहानी जो कान से सुने वो बेवकूफ, जो दिमाग से सुने वो चालाक, और जो दिल से सुने वो अक्लमंद। समझी? नहीं बाबा। सही जवाब पाने के लिए सही सवाल करने जरूरी होते हैं। कहानी हमारी जिंदगी का आईना है, जिनमें हम खुद के अक्स को देखते हैं। इंसान की जहनी फितरत, उसकी आदत, अच्छाई, बुराई, सच, झूठ, ये सब एक कहानी के अहम हिस्से होते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जब हम इन कहानियों में खुद का अक्स देखते हैं, फिर तो ये कहानियां दिल से सुनी जानी चाहिए और दिल से ही सुनाई भी जानी चाहिए, है ना? हाँ बाबा, शायद हम यही मात खा रहे हैं। हमारी जुबान से कही गई कहानी बादशाह के दिल तक नहीं पहुंच रही, इसीलिए वो कहानी का सार छोड़ सवालों के तीर शक के कमान पे चढ़ाकर हम पे दागने लगते हैं। तुम्हारे इस सवाल में तुम्हारा जवाब भी छुपा हुआ है। वो कैसे बाबा? इस मूर्ति को देख रही हो मेरी बेटी? मैं जानता हूं तुम्हें इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन फर्ज करो इस बुत को मैं हूबहू तुम्हारे जैसा बना दूं, फिर तो इस बुत के बारे में जानने के लिए तुम्हारी दिलचस्पी बढ़ेगी या नहीं? यकीनन बाबा, हम तो इसकी जिंदगी का हर पहलू जानना चाहेंगे। बस ये बूढ़ा तुम्हें यही समझाना चाह रहा था। बादशाह सलामत को कहानी के भाव में बह जाने दो, उन्हें किरदारों के जज्बातों के समंदर में गोते लगाने दो। जब तक ऐसा नहीं होगा वो सवाल पर सवाल करते चले जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो जवाब खुद में खुद सामने आ जाएंगे। एक और पते की बात याद रखना, अगर डर रही हो तो करना मत, और अगर कर रही हो तो फिर डरना मत। समझ गए बाबा, शुक्रिया। चलती हूँ। रेशमा, पिस्ता लेकर आओ। अगर आज शीर खोरमा वक्त पर नहीं बना तो शाही खानसामा हमारा कीमा बना देंगे। अभी लाई। अरे जल्दी लेकर आओ। सुल्ताना, आप माफ कीजिए, हमने आपको देखा नहीं, आप कब आई हैं? सबसे पहले ये ठंडा पानी पियो और अपने गले को तर करो।
और फिर बाद में खाना बनाने में हमारी मदद करो। चलो। सुल्ताना माफ कीजिए, पर ये खाना बनाने का काम हमारा है, और खुदा ना खास्ता किसी ने देख लिया तो हमारे सर कलम कर दिए जाएंगे। लो, तुम भी ये ठंडा पानी पियो। तुम दोनों इतनी डरी हुई क्यों? कोई गुनाह थोड़ी ना कर रही हो। आज बादशाह सलामत के लिए खाना हम बनाएंगे। चलो। अगर आपने अपने फैसले पर अमल नहीं किया तो अवाम का अपने बादशाह पर से भरोसा उठ जाएगा। हुजूर, आपने हमें याद किया? हाँ, हमने आपको एक काम सौंपा था। क्या हुआ उसका? ये कौन सा काम? हमारे निकाह के लिए आम लड़की को चुनने का काम। खामोश क्यों हैं आप? कहा था या नहीं? फौरन चाहिए और हमारे लिए नई दुल्हन तराशिए। मौजूदा सुल्ताना को कल सुबह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। खाने का जायका खाना बनाने वाले का मिजाज बताता है। इत्मीनान और प्यार से बनाया हुआ खाना ना सिर्फ लजीज होता है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और गुस्से और नाराजगी से बनाया हुआ खाना ना सिर्फ सेहत बल्कि हाजमे को भी खराब करता है। गुस्ताखी माफ सुल्ताना, पर शायद आपको ये जानकारी नहीं कि सुल्तान को शीरखुरमा में इलायची पसंद नहीं है। इसकी वजह यह है कि सुल्तान ने हमेशा शीरखुरमा इलायची के बिना ही खाई है। जुबान पर जब तक नए जायके का स्वाद नहीं चढ़ेगा तो पुराना कैसे उतरेगा? हम अपनी बात पर कायम रहना चाहते हैं वजीर। हमने ऐलान किया था हम हर रात एक नई लड़की से निकाह करेंगे और सुबह होते ही उसे मौत के घाट उतार देंगे। बेगम सहर की रुखसती का वक्त आ गया है। उम्मीद करते हैं दोबारा तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें याद दिलानी नहीं पड़ेगी। जी हुजूर, आपका हुक्म सराकुम। अरे सुल्ताना, ये तो कम से कम हमें करने दीजिए। तुम तकल्लुफ मत करो। आज से हर रात सुल्तान के लिए खाना हम लेकर जाएंगे। हर रात? इस बेचारे को तो ये भी नहीं मालूम कि आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। सुल्तान, क्या हमसे कोई गलती हुई है? गलती? औरत जात ही एक गलती है। फरेब और धोखे की जीती जागती तस्वीर हो तुम। क्या हम जान सकते हैं कि आप हमसे क्यों खफा है? बातों में अपना वक्त जाया मत करो। हमें कहानी सुननी है आज ही। और याद रहे, ये कहानी आज ही खत्म हो जानी चाहिए।
सुल्तान, ये हमने आपके लिए बनाया है। बावर्ची खाने में तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि हम इलायची नहीं खाते हैं? माफ कीजिएगा सुल्तान, पर क्या आप बता सकते हैं कि इलायची का जायका कैसा होता है? ये क्या बकवास सवाल है? सवाल बकवास हो सकता है, लेकिन जायका लज्जतदार। जो चीज हमने खाई नहीं है उसका जायका कैसा होगा हम कैसे बता सकते हैं? यही तो हम भी कहना चाह रहे हैं सुल्तान। जो हम जानते नहीं उस पर बस कयास लगा सकते हैं। वो अच्छा है या वो बुरा है, ये तो जानने के बाद ही पता चलेगा ना। सुल्तान, खाकर देखिए ना, इलायची की खुशबू शीर कुरमे को और भी जायकेदार बना देती है। तो आप जिन की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं सुल्तान? बेशक, लेकिन शर्त है कि यह कहानी इस शीर कुरमा की तरह ही लज्जतदार होनी चाहिए। जी सुल्तान, जिन और जादुई चिराग की कहानी को समझने के लिए आपको जन्नत सल्तनत में जाना होगा, जहां फरिश्ता और उसका भाई जिन रहता था। फरिश्ता जन्नत सल्तनत का बादशाह था और वो अपनी आवाम से बहुत प्यार करता था। फरिश्ता के नेकी के चलते ही जन्नत सल्तनत का नाम जन्नत था। नेकी और बदी की जंग हमेशा से चलती आ रही है। इस कायनात का उसूल है, जो तुमने दिया वही तुम्हें वापस लौटाया जाएगा। मोहब्बत दी तो मोहब्बत, नेकी की तो नेकी मिलेगी। आप सब लोगों ने नेकी की, इसलिए आप सब लोगों को जन्नत नसीब हुई, और जिसने बदी की उसे जहन्नुम नसीब हुआ। अचानक से ये तूफान कहां से आया? मैं तुम्हारे फरिश्ते का शैतान भाई जीनी हूं, और आज से जन्नत पे मेरा राज होगा। यहां मेरी हुकूमत चलेगी। मैं जो चाहूं वो करूंगा, और तुम सब के सब मेरे गुलाम बनोगे। मेरे हर हुक्म की तामील करोगे। सुल्तान, जिनकी फितरत अपने भाई फरिश्ते से बिल्कुल उड़ती थी। जहां फरिश्ता रहमदिल और नेक था, वहां जिन जालिम, लालची और घमंडी था। फरिश्ता हमेशा लोगों का भला सोचता और जिन अपनी खुदगर्जी से
उनका बुरा करता। ये कहानी तो हमारी जिंदगी से मिलती जुलती है। हम और शहज़मा, हमने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, कभी भी किसी को कुछ बुरा नहीं कहा, लेकिन हमारे भाई ने हमारी बेगम के साथ मिलकर हमें मारने की साजिश रची। ये दुनिया का क्या दस्तूर है? हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? कि उन्हें हमेशा सारी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। बादशाह सलामत को कहानी के बहाव में बह जाने दो, उन्हें किरदारों के जज्बातों के समंदर में गोते लगाने दो। क्या खूब कहा है किसी शायर ने, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। आपका मतलब क्या है? हम समझे नहीं। सुल्तान, जिंदगी महज फूलों की सेज नहीं, राह में कांटे भी होंगे, और वो कांटे ख्वाहिशों की सूरत में हमें अपना गुलाम बनाकर पहले दूसरों को और फिर खुद को अपना दुश्मन बनाती है। ये सच है सुल्तान कि ख्वाहिशों का कभी कोई अंत नहीं होता। एक पूरी होती है तो दूसरी अपना सर उठाती है, और फिर ये सिलसिला चलता ही रहता है। सुल्तान, उस जिन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। दौलत, शौहरत, ताकत, इन सब ख्वाहिशों के जंजाल में वो ऐसा जकड़ा कि वो पागल हो गया। पर हमें यह समझ में नहीं आया कि वो फरिश्ता तो जन्नत का रहनुमा था, तो उसने अपनी आवाम की हिफाजत क्यों नहीं की? उस जिन को सजा क्यों नहीं दी? क्योंकि वो उसका भाई था सुल्तान। भाई था तो क्या हुआ? जिन के जुल्म से निजात दिलाना उसका फर्ज था। जिन को उस जन्नत से बाहर फेंक देना चाहिए था उसे। क्या आपने अपने भाई शाहजमा को बगदाद से बाहर निकाला? हमने शहज़मा को तमाम उम्र के लिए कालकोठरी में डाल दिया, और इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते थे? अम्मी भले ही हमारी सौतेली माँ है, पर हम उनकी कोख को सूना नहीं कर सकते थे। अम्मी ने अपने बेटे और हम में कभी कोई फर्क नहीं समझा है। बहुत सही फरमाया आपने सुल्तान। वो कहावत है, खून पानी से गाढ़ा होता है, और हम अपनों का खून नहीं बहा सकते। इसीलिए फरिश्ता भी मजबूर था, लेकिन उसे अपनी सल्तनत का दुख और दर्द नहीं देखा जा रहा था, और इसीलिए उसने ऐसा कुछ किया जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। मेरे भाई जीनी ने आप सबके साथ इतना जुल्म किया, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और आप सबसे माफी मांगते हैं। आप फिक्र ना करें, हम अपनी नेकी और अच्छाई की ताकत से आप सबके दर्द ले लेंगे, आपके जख्म भर देंगे। फरिश्ते ने हम सब का दर्द लेकर हमको ठीक कर दिया। हाँ, मगर देखो,
कितने कमजोर हो गए वो। अपनी रूहानी ताकत भी खो दी। ऐसा भला कोई दूसरों के लिए करता है क्या? कौन करता है? फरिश्ते ही ऐसा करते हैं सुल्तान, और इसीलिए तो उन्हें फरिश्ता कहते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो, और हमारे ख्याल से उस जिन को भी अकल आ गई होगी और उसने लोगों को परेशान करना छोड़ दिया होगा। काश के ऐसा होता सुल्तान, लेकिन दर्दमंदों के जख्मों को भरता देख जिन और गुस्सा हुआ। उन लोगों को सबक सिखाने के लिए उसने और जुल्म और सितम ढाए। उन लोगों को अपना गुलाम बनाना उसने मुनासिब समझा, और जिन लोगों ने उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, उन लोगों को उस जिन ने मार डाला। पूरी जन्नत में कोहराम मच गया।